हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग में हम दिखाने जा रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से झांकी निकाली जा रही है। उड़ीसा की पुरी में भगवान जगन्नाथ पवित्र धामों में से एक माना जाता है। जून के महीने में बड़ी ही धूमधाम से रथ यात्रा का आयोजन होता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो कि हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के पालनहार। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रगीर नामक के राजा राज करते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े परम भक्त थे। वो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बहुत ही इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए राजा के महल में आ पहुंचे और राजा से बोले, राजा, उड़ीसा में विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है, वो आपको पता लगाना है। ऋषि की यह बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो उठे। राजा ने महल के मुख्य पुजारी को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाएं और नील माधव की खोज करके वापस आएं। राजा के आदेशानुसार विद्यापति भ्रमण करने के लिए निकले। बड़ी मेहनत और लंबे अरसे के बाद वो उड़ीसा में जा पहुँचे। तभी कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सबर के मुखिया विश्वासु एक गुफा में के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति सबर के मुखिया से बोला, मुझे नील माधव के दर्शन करवा दो तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मुखिया ने कुछ शर्तें रखी कि आपकी आँखों पर पट्टी बांधी जाएगी, और विद्यापति मुखिया की ये शर्त मानने को राजी हो गया। जब सबर का मुखिया गुफा में विद्यापति को अंदर ले जा रहा था तो तभी कुछ सरसों के दाने मुट्ठी में लिए विद्यापति ने और जगह पर जगह डालते गए ताकि वो उस गुफा में फिर से आ सके। जब यह बात राजा को बताई तो राजा को गुफा में जब विद्यापति ले गए तो वहाँ से मूर्ति गायब हो चुकी थी, और राजा निराश होकर राजमहल में वापस लौट आते हैं। एक रात स्वप्न भगवान विष्णु देते हैं कि हे राजन, आप पुरी तट समुद्र पर जाओ और वहाँ पर एक लकड़ी का गट्ठर मिलेगा जो कि तैरता हुआ आएगा, उससे आप मूर्ति बनवाओ। लकड़ी को पाकर राजा अति प्रसन्न हुआ और फिर राजा ने मूर्ति का निर्माण कराने की मन में ठान ली। उस लकड़ी को कोई भी कारीगर प्रभु की मूर्ति का आकार नहीं दे पा रहा था। राजा अत्यंत दुखी हो गए। फिर एक रात अचानक प्रभु सपन में फिर आकर बोले, हे राजन, आप देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा को याद करो, वो यह कार्य अवश्य पूरा करेंगे। राजा ने विश्वकर्मा को याद किया और विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं यह काम आपको 21 दिन में पूरा कर दूंगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा ने कहा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। नील और माधव की छवि तैयार करो। तभी राजा से विश्वकर्मा ने कहा, मैं भगवान विष्णु की मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मैं यह कार्य बंद कक्ष में ही करूंगा। अगर मेरे कार्य पूरा होने से पहले किसी ने कक्ष को खोल दिया तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर ही चला जाऊंगा।
राजा ने उनकी शर्त मान ली और फिर भगवान विश्वकर्मा ने कच्छ के द्वार बंद कर लिए और कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से आरी और छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन 15 दिनों के बाद कच्छ से आवाज़ें आना बंद हो गईं। तभी राजा को लगा कि वह बूढ़ा आदमी मर तो नहीं गया है। राजा चिंतित हो गया। राजा ने कच्छ के द्वार को खोल दिया और देखा कि विश्वकर्मा आदि अधूरी मूर्ति को छोड़कर ही अंतर्ध्यान हो गए। इसी कारण भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में और उनके बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा तीनों की मूर्ति पुरी के मंदिर में हैं। आदि अधूरी मूर्तियों की ही पूजा होती है। राजा काफ़ी अत्यंत दुखी मन से मंदिर के फाटक खोल दिए तो वहाँ पूजा होती है। पुरी में एक छोटे से गांव में माधव दास का भक्त भगवान जगन्नाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाता था और एक दिन उसको काफ़ी जोर से बुखार आ गया और उसकी मदद के लिए नगरवासी आए तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे प्रभु जगन्नाथ है ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा बोल के वो सभी को लौटा देता था। 10-15 दिन और गुजर गए, फिर उसके बाद उसको चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा था। तो यह दशा देखकर भगवान जगन्नाथ उस प्रकट हुए और उन्होंने उसकी यह दशा देखकर काफ़ी अत्यंत दुखी हुए। तब माधव दास ने पूछा, हे प्रभु, मैं आपकी दिन प्रतिदिन आपकी भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा आपने क्यों किया? तो भगवान ने कहा, आपके पुनर्जन्म के ये पाप हैं जो कि इस जन्म में आप भोग रहे हो। उसकी यह दशा देखकर वो भगवान काफ़ी अत्यंत दुखी हुए। तो उन्होंने कहा, अभी आपको 15 दिन और बीमार रहना है। तो भगवान ने अपने ऊपर 15 दिन ले लिए। तो अभी से भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से 15 दिन पहले उनको काफ़ी जोर बुखार आ जाता है, जिसमें कि भगवान को काढ़ा पिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं और उनकी बीमार भी बने रहते हैं। जब वो बुखार से सही होते हैं तभी रथ पर बलराम, सुभद्रा, उनकी छोटी बहन और भगवान जगन्नाथ, ये तीनों मूर्तियां रथ से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। तभी इसी को रथ यात्रा कहते हैं। तो आपने देखा है वीडियो में, तो हम आपको यही जानकारी दे रहे थे कि भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है इतनी धूमधाम से उड़ीसा में, और इसको देशवासी मनाते हैं सभी। तो भगवान की जो भी रथ में अब आते हैं तो भगवान की कृपा होती है, उन पर भक्तों पर खास बनी रहती है। हर साल की तरह इस साल भी कांटाबांजी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जा रही है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन के लिए बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर जो स्थापित ध्वज लाल रंग का है, जो सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब एक बैलिए ने उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उसकी वक्त भगवान श्री कृष्ण का दिल आग में पूरी तरीके से नहीं जला, तो जिस वजह से बैलिए ने उस हृदय को एक लकड़ी के टुकड़े में बांधकर समुद्र में जल प्रवाहित कर दिया, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचा। और वहां से राजा ने
ये प्राप्त कर लिया। फिर प्रभु जगन्नाथ की मूर्तियों का निर्माण करवाया। जगन्नाथपुरी में ही 10 किलोमीटर गोपीनाथ का मंदिर है, जो कि भगवान गोपीनाथ का मंदिर है। यहाँ जगन्नाथपुरी पे आने के बाद उनके दर्शन करने के लिए अलग से जाना पड़ता है। एक बार एक साहूकार ने एक लड़के से कहा कि वो अपनी लड़की का उसके साथ शादी कर देगा। फिर कुछ समय बाद जब काम पूरा होने के बाद लड़के से उसने मना कर दिया, तो लड़के ने गांव में पंचायत बुलाई, जिसमें पंचायत में कहा कि ये साहूकार ने किसके सामने ये बात कही। तो उसने कहा कोई भी नहीं, सिवाय मेरे गोपीनाथ के सिवा कोई नहीं था। तो फिर क्या भगवान गोपीनाथ आपकी गवाही के लिए आ सकते हैं, ये सब पंचायत ने कहा। तो उसने कहा जरूर आएंगे। तो लड़का निकल पड़ा भक्ति के लिए, भगवान के पास गया गोपीनाथ से कि भगवान आप आइए। और उन्होंने कहा मैं चलेंगे, मगर आप मेरी एक शर्त है, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। लड़के ने कहा ठीक है, नहीं देखेंगे। फिर लड़का चलता रहा। जब ही भगवान